myself Kartik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. एक्सरसाइज 6.4 का हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अप्रोक्सीमेशंस के रिलेटेड हमने सम्स लास्ट लेक्चर में देखे थे और उसके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा सम्स जो कि एरर के रिलेटेड है, फंक्शन की गिवन फंक्शन की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उस तरह के सम्स जो एक्सरसाइज में आगे दिए हुए हैं वो सम हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। बट उसके पहले कुछ फॉर्मूला की जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपने सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखा हुआ है कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल टू डेल्टा y। डेल्टा y का ये फॉर्मूला याद रखा हुआ है। अब इसके साथ साथ डेल्टा y का दूसरा फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, इसके साथ साथ फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फंक्शन डिफाइन करने का, उसके अलावा x प्लस डेल्टा x को स्प्लिट करने का, वो 4 स्टेप हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। बट आज के लेक्चर में हमें जनरली ये दो फॉर्मूला की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो अभी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.01। क्वेश्चन देखो आप, f ऑफ 2.01 की वैल्यू फाइंड करनी है, बट किसके लिए? f ऑफ x इज, f ऑफ x हमें दिया है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। अब इसके लिए अगर कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2.01, नॉर्मली हम कर सकते हैं कि 2.01 का स्क्वायर 5 टू 2.01 वो सब करके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढ सकते हैं। बट हमें अप्रोक्सीमेशन मतलब डिफरेंशिएशन का यूज करके ये वैल्यू किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए याद रखना कि जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसका सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन फाइंड कर, क्योंकि डिफरेंशिएशन की आपको फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो एफ डैश ऑफ एक्स इसका क्या होगा? 4 टू द 8x प्लस आएगा इसका 5। ओके, नाउ वो स्टेप जो कि हम अप्रोक्सीमेशन में फर्स्ट नंबर का करते थे, मतलब कि ये वैल्यू जो आपको 2.01 दिख रही है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करो, एक होगा आपका x, दूसरा होगा डेल्टा x। तो 2.01 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.01 इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x, जिसमें हमारा x मिलेगा 2 एंड डेल्टा x हमें मिलेगा 0.01। आया समझ में ये? अब इसके बाद आपको फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। अब ये फॉर्मूला हमने इस तरह से याद रखा हुआ है कि डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। बट वैसे भी हमें इसकी जरूरत पड़ती थी, इसको ही सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले से हम ऐसा ही याद रखें कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल टू f ऑफ x इधर आएगा प्लस उसमें आप ऐड कर दो डेल्टा y। हमारे पास f ऑफ x दैट मीन्स की 2, हमारे पास f ऑफ 2 प्लस डेल्टा y का भी फॉर्मूला हमने याद रखा हुआ है। डेल्टा y को हम dy बाई डी एक्स, बट यहाँ पे y तो है नहीं, यहाँ पे y कहीं पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x जो है उसको ऐसा लिख सकते हैं कि f डैश ऑफ x, यहाँ पे इसके प्लेस पे फंक्शन जो है वो हमारा f डैश ऑफ x इंटू हम डेल्टा x लिख सकते हैं। तो x की तो वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये f ऑफ 2 प्लस f डैश ऑफ 2 इंटू डेल्टा x भी हमारे पास 0.01, इसको दे देते हैं हम फिलहाल इक्वेशन 1। दैट मींस कि अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, दैट मींस कि 2.01 अगर आपको फाइंड करना है तो आपको इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मतलब f ऑफ 2 की जरूरत पड़ेगी, f डैश ऑफ 2 की जरूरत पड़ेगी और 0.01 तो खुद एक वैल्यू है। तो अलग से हम फाइंड करेंगे f ऑफ 2 की वैल्यू।
एफ ऑफ 2 मतलब कि एक्स जगह जहां पे दिख रहा है वहां पे आप सब्स्टिट्यूट करो 2, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 जा 16 प्लस 5 2 जा 10 प्लस आएगा 2, तो 16 प्लस 10 26 प्लस 2 28 ये वैल्यू मिलेगी। इसके बाद एवरेज ऑफ 2, एवरेज ऑफ x हमने फाइंड करके रखा हुआ है, उसमें आप x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करो, सो 8 इंटू 2 प्लस 5, 8 2 जा 16 प्लस 5 21। अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा f ऑफ 2.01 इक्वल टू एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमने ढूंढी है 28 प्लस एवरेज ऑफ 2 की वैल्यू हमने ढूंढी है 21 इंटू आएगा 0.01, 0.01 के साथ 21 मल्टीप्लाई करो, 0.01 इंटू 21 अगर आप करोगे तो 0.21 हो जाएगा, तो होगा 28 प्लस 0.21, आंसर आएगा 28.21 जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो इस तरह से ये फंक्शन की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेथड के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 5.001 वेयर f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, सेम सम है 5.001, तो मतलब 5 प्लस 0.001, खाली वैल्यू चेंज करो, फंक्शन चेंज करो और मेथड फॉलो करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने आप गिनना है, क्वेश्चन 2 जैसा ही है इसलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉस्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, चेंज इन वॉल्यूम हमें फाइंड करना है कि अगर कोई क्यूब का हम वॉल्यूम 1% जितना इंक्रीज करते हैं, सॉरी साइड को 1% जितना इंक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट होगा वो हमें ढूंढना। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको कंसीडर करें कि सपोज साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू x मीटर, x मीटर क्यूब की साइड है, तो हमें यहां पे पूछा हुआ है वॉल्यूम के बारे में, v इज द वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है x क्यूब। अब इसको हम लिख सकते हैं v के साथ, वॉल्यूम को v से इंडिकेट करते हैं, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमें दिया हुआ है वो एक्चुअली, ये जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, एक्चुअली हमारा फंक्शन ही है, और फंक्शन जहां पे दिया है वहां पे उसके डिफरेंशिएशन की भी तो जरूरत पड़ने वाली है। सो हम dv बाई dx करें, अगर v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हमें मिलेगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अभी फिलहाल इसको एज इट इज रखते हैं। अब दूसरा हमें बोला हुआ है कि चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब ऑफ x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, तो दैट मीन्स कि चेंज इन साइड, चेंज इन साइड ऑफ अ क्यूब, क्यूब की साइड में कितना चेंज हो रहा है, क्यूब की साइड को हमने x से डिनोट किया है, तो उसका जो चेंज हो रहा है उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा x से। डेल्टा x जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है 1%, बट 1% किसका होता है, जो उसकी एक्चुअल साइज है उसका, मतलब 1% ऑफ x, जितना x के 1% जितनी उसकी साइज चेंज हो रही है, तो 1% मतलब कि 1/100 ऑफ x, तो इसको हम लिख सकते हैं x/100 इसकी साइड में चेंज हो रहा है। तो हमें ढूंढना है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है। सो चेंज इन वॉल्यूम
यहां पे लिखे हम चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डीवी, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, डीवी बाई डी एक्स इंटू आएगा डेल्टा एक्स, दोनों चीजें हमारे पास, डीवी बाई डी एक्स इज 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स इज x अपॉन 100, तो इसको कंबाइन करें तो ये आएगा 0.3 अपॉन 100 इज 0.03 x क्यूब मीटर क्यूब जितना इसके वॉल्यूम में चेंज होगा, मतलब कि इंक्रीज होगा। अगर साइड इंक्रीज हो रही है तो 0.03 x क्यूब मीटर क्यूब जितना इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये विद यूजिंग दिस फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेशन का आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आप ढूंढ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके ही जैसा एक सम 5th नंबर का आपको दिया हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। सेम इसके जैसा, बट चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जो पैरामीटर आपको दिया हुआ है वो क्या है, सरफेस एरिया। कौन से शेप के लिए दिया हुआ है, क्यूब। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के बारे में आपको दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आप क्या ले सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया यहां पे लेना है 6x स्क्वायर। अगर आपने साइड x ली है तो 6x स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होगा, इसको s से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, मैं सारे नोटेशंस नहीं लिखते हुए इसके बाजू में डायरेक्ट s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर लिखता हूं, तो ds बाई dx में लिख सकता हूं कितना, 6 टू द 12x। आ रहा है समझ में। अब इसके बाद चेंज इन साइड ऑफ क्यूब, कितना चेंज हो रहा है, 1% जितना डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज दैट मीन्स कि आपको माइनस लिखना है, माइनस x अपॉन 100। 2% होता हम तो लिखते 2x अपॉन 100। ठीक है, 1% दिया है तो माइनस x अपॉन 100। वैल्यू आपको इसमें रखनी है, डेल्टा s कितना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम सरफेस एरिया में कितना चेंज हो रहा है, तो उसके लिए ds बाई dx इंटू ये आएगा डेल्टा x, ds बाई dx दैट मीन्स की 12x इंटू माइनस x बाई 100, तो ये हो जाएगा माइनस 0.12 x स्क्वायर मीटर स्क्वायर जितना उसके सरफेस एरिया में चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह से सेम डिटो इसके जैसा सम है, खाली आपको वर्ड से लिखना है, बाकी बाजू में मैंने आपको करके दिया है, तो उस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, सेम इसके जैसा सम है, इसलिए इस तरह से हमने गिना है। नेक्स्ट 5th यहां पे हो गया 6th नंबर, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विथ एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैलकुलेशन में कितनी एरर होगी वो ढूंढो। मतलब एक ऐसी चीज बता रहे हैं कि सपोज एक स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस मेजर करने गए। अब रेडियस मेजर करने जाते हैं तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो कोई चेंज उसमें नहीं होता है, मतलब कि कोई एरर होने का चांस नहीं होता है। बट अगर मैन्युअली उसकी रेडियस अगर चेक करते हैं तो मैन्युअली में चेक करने में बहुत सारी एरर हो जाती है। जैसे कोई पर्सन के लिए कितनी कुछ 0.02 जितनी ज्यादा आएगी, कोई पर्सन के लिए 0.02 जितनी कम आएगी। तो ये आपको नोटेशन दिया हुआ है कि 0.02 जितनी एरर आ रही है। अब एरर जो होती है वो पॉजिटिव साइड भी होती है और नेगेटिव साइड भी होती है। तो अगर लेंथ मेजरमेंट में इतनी एरर होगी तो उसके वॉल्यूम में कितनी एरर होगी वो आपको फाइंड करने का बोला हुआ है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो आपको क्लियर होगा कि इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर, मतलब कि रेडियस उसकी 7 मीटर मेजर कर रहे हैं, रेडियस आपको दी हुई है शॉर्ट, विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, और एरर उसमें दी है कितनी, 0.02 मीटर। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम कैलकुलेशन में कितनी एरर होगी वो आप फाइंड करो।
तो सबसे पहले हम स्फीयर की रेडियस को सपोज कर लेते हैं आर से। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 6, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर मीटर अगर आप सपोज करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसको हम v से इंडिकेट करें तो v इज इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जहां पे वॉल्यूम आता है मतलब कि इसमें कितनी एरर होगी, वॉल्यूम का ही आपको फाइंड करना है। दैट मीन्स कि आपको dv बाय dr करना पड़ेगा बिकॉज वेरिएबल इज r हियर। सो हम लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब का होगा 3r स्क्वायर। अब ये 3 को अगर हम कट कर दे तो हमारे पास इसकी वैल्यू मिलेगी 4 पाई आर स्क्वायर। इसको फिलहाल हम एवरेज रखते हैं। अब एरर कितनी मिल रही है आपको? 0.02 जितनी। और वो बोला है आपको कि पॉजिटिव साइड ही मिल रही है कि नेगेटिव साइड ही मिल रही है? नहीं, तो आपको दोनों लेना पड़ेगा, मतलब प्लस भी लेना पड़ेगा और माइनस भी लेना पड़ेगा। मतलब कि डेल्टा आर रेडियस मेजरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है वो हमें दिया हुआ है कितना? प्लस और माइनस 0.02 मीटर जितनी उसकी एरर में। ओके, 0.02 मीटर है ये। 0.02 मीटर उसकी रेडियस में चेंज हो रहा है तो हमें उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा? डेल्टा वी, ऐसा ही फॉर्मूला है, चेक कर लो, dv बाय dr इंटू आएगा डेल्टा आर। अब dv बाय dr की वैल्यू हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर और डेल्टा आर की वैल्यू है प्लस और माइनस 0.02। अब r आपको पता है 7 मीटर इसकी रेडियस दी हुई, तो 4 पाई 7 का स्क्वायर इंटू प्लस और माइनस 0.02। अब ये प्लस और माइनस इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ही है तो 7 का स्क्वायर 49। हम ऐसा करें 49 इंटू 4, ये 49 इंटू 4 मिलेगा 196 पाई इंटू प्लस और माइनस 0.02। तो 196 इंटू 0.02 तो ये होगा 3.92। बट साइन इसकी तो प्लस माइनस रहने वाली है बिकॉज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3.92 पाई मीटर, इतने इसके वॉल्यूम में मीटर क्यूब जितना इसका चेंज रहने वाला है। तो प्लस और माइनस 3.92 पाई जितना इसके वॉल्यूम में प्लस माइनस इसका वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, तो अगर एरर पॉजिटिव साइड है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नेगेटिव साइड है तो इसका इतना वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो ये एरर के ऊपर से इसका वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है वो भी हम ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर का सम दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इज सरफेस एरिया। वही चीज दी हुई है स्फीयर बट उसके सरफेस एरिया, यहां पे जैसा हमने वॉल्यूम के लिए दिया वैसे उसके सरफेस एरिया के बारे में दिया हुआ। सरफेस एरिया का खाली आपको फॉर्मूला चेंज होगा। यहाँ पे स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर से आप पूरा सम इस तरह से गिनोगे। एरर आपको प्लस और माइनस कितनी दी हुई है? 0.03 आपको ले लेना है। लास्ट में आपको आंसर सरफेस एरिया का जो चेंज हो रहा है वो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 8 नंबर एमसीक्यू दिया हुआ है। फंक्शन जो हमने फंक्शन वाला सम किया उसके जैसा ही एमसीक्यू है। f of x 3x square plus 15x plus 5 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको ढूंढनी है। f of 3.02 3 plus 0.2 ले लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। और 9 नंबर का एमसीक्यू, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब बाय साइड x mm caused by increasing the side by 3%। इंक्रीजिंग साइड बाय 3%, तो 3/100 into x, इस तरह से सम होगा। ठीक है, आगे हम कर चुके हैं पहले, इसलिए वापस से इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, अभी अपने आप गिर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है। अप्रोक्सीमेशन के जितने भी सम है वो हमने आज के लेक्चर में किए और ये एक्सरसाइज 6.4 हमने कंप्लीट की है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।